वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। आपको पता है कि हमने हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। अगर आपने अब तक हमारी जो हमने लास्ट जो पहले डाल दी है वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर प्लेलिस्ट चेक करिए। स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी जो हमारा चैनल है उसकी प्लेलिस्ट चेक करिए, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। और हम आपको करंटली भी करवा रहे हैं, करंटली फिलहाल हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं और हमने पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवाए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कोई चेंज होने वाले हैं नहीं, तो आप पहले वाले भी देख सकते हैं और इस जो हम करवा रहे हैं वे भी देख सकते हैं। अब जब हमने पहले जो प्रीवियस ईयर करवाए थे वो हमने मिक्स करवाए थे और अब हम आपको करवा रहे हैं टॉपिक वाइज, तो आप टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं। तो चैनल से जुड़े रहे, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम आपको बता दें आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा की नहरें सिंचाई परियोजना, ठीक है। और हरियाणा में सिंचाई से परियोजना से नहरें से जो भी क्वेश्चन आए हैं वो आपको करवा दिए जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में हम आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तो हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, लास्ट में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको बता देंगे ताकि आपके पेपर में थोड़ा चेंजमेंट हो, क्वेश्चन चेंजमेंट हो तो आप उन क्वेश्चन को आसानी से कर सके। तो चैनल से जुड़े रहे, लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। अब हम आपको हरियाणा जीके करवा रहे हैं, थोड़े दिनों बाद, एक वीक बाद हम आपको कंप्यूटर भी करवाएंगे प्रीवियस ईयर, इंडिया जीके भी करवाएंगे प्रीवियस ईयर, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे। तो चैनल से जुड़े रहे, लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। और फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारे पास, भाखड़ा नहर सिंचाई के लिए हरियाणा के किस जिले को पानी प्रदान करता है। तो आपको बताना है जो भाखड़ा नहर है वो सिंचाई के लिए हरियाणा के किस जिले को पानी प्रदान करता है। फर्स्ट ऑप्शन है सिरसा, सेकंड है हिसार, सी ऑप्शन है रोहतक और उपरोक्त सभी हमारे पास डी ऑप्शन है। तो ये जो सिरसा, रोहतक, हिसार है, जो भाखड़ा नहर है वो सिंचाई के लिए इन चारों जिलों को, तीनों जिलों को सिंचाई के लिए पानी प्रदान करती है, इसीलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारे पास राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आपको ये जो लिख रखे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और लास्ट में हम आपको और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देंगे जो आपके पेपर में काफी हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादूपुर नलवी नहर सिंचाई परियोजना से हरियाणा में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सिंचाई नहीं होती है। तो इसमें पूछा है नहीं होती है, चार ऑप्शन आपके सामने हैं लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो नहीं होती है, तो तीन ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें होती है। तो किस किस से सिंचाई होती है पहले हम उस ऑप्शन की बातें करेंगे। तो एक तो कुरुक्षेत्र में होती है, एक अंबाला में होती है और एक यमुनानगर में होती है। लेकिन पंचकुला ऐसा जिला है जो दादूपुर नलवी जो नहर सिंचाई परियोजना से हरियाणा में पंचकुला क्षेत्र में सिंचाई नहीं होती है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास सी हो जाएगा, पंचकुला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। तो आपसे पूछा गया है हरियाणा की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास गुरुग्राम नहर, बी ऑप्शन है भिवानी नहर और सी ऑप्शन है पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर और डी ऑप्शन है जवाहरलाल नहर। तो आपको बताना है हरियाणा की सबसे पुरानी नहर इनमें से कौन सी है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा कौन सा जिला सिंचित नहीं किया जाता है। तो वही क्वेश्चन हो गया, जो तीन जिले हैं वो तो ऐसे हैं जो सिंचाई किए जाते हैं लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है इनमें से जिसमें सिंचाई नहीं होती है। तो पश्चिमी यमुना नहर से
अंबाला में भी सिंचाई होती है, करनाल में भी सिंचाई होती है, जींद में भी होती है, लेकिन गुरुग्राम में नहीं होती है। तो नहीं पूछा है तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी ही हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2019 में 6 भारतीय राज्यों ने रेणुकाजी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। निम्नलिखित में से कौन सा उन राज्यों में से एक राज्य नहीं है? तो 3 राज्य तो शामिल हैं, लेकिन एक ऐसा राज्य है जो शामिल नहीं है। तो आप इन क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? देखो, हम आपको ट्रिक बताते हैं। आपको वो ऑप्शन निकालने हैं जो हरियाणा के जो डिस्ट्रिक्ट है उनसे सीमा लगती है, तो वहीं उनके बीच ही समझौता हो सकता है। देखो, हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट से, हरियाणा से सीमा किसकी लगती है? राजस्थान की भी लगती है। देखो, आपको याद नहीं है, मैं उस तरीके से बता रही हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन याद नहीं है, आप किस अपने माइंड को सेटअप करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो, हरियाणा से राजस्थान की भी सीमा लगती है, और हरियाणा तो है ही, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की भी लगती है, लेकिन मध्य प्रदेश की हरियाणा से सीमा नहीं लगती है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी हो जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप हर एक क्वेश्चन आपको आता हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं अंडरस्टैंडिंग से भी करने होते हैं। तो अपने दिमाग को थोड़ा फोकस पे रखना, और एक बात, आप कड़ी मेहनत करें, फोकस करें, ताकि आप मेहनत करें, आपको नौकरी अवश्य मिल जाएगी। लेकिन साथ के साथ आप पुण्य भी करते रहे, ठीक है, दान भी देते रहे, ठीक है, तो आपको भगवान जरूर हेल्प करेगा, ठीक है। थोड़ा अपने यहाँ से दान पुण्य भी करते रहे, पूजा पाठ भी थोड़ा करते रहे। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनी है? तो आपको बताना है, ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना हरियाणा के कौन सी नहर पर बनी है? फर्स्ट ऑप्शन है भिवानी नहर, बी ऑप्शन है गुरुग्राम नहर, और सी ऑप्शन है भाखड़ा नहर, और डी ऑप्शन है पश्चिमी यमुना नहर। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम यमुना नहर, जिस पर ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना नहर पर बनी है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 7th क्वेश्चन है, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? तो आपको बताना है, जो पश्चिमी यमुना नहर है वो किस नहर से, किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सहलवास से, बी ऑप्शन है करनाल से, सी ऑप्शन है ताजेवाला अथनी कुंड बैराज से, और डी ऑप्शन है भाखड़ा नांगल से। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, उसमें से आपको राइट आंसर निकालना है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा, ताजेवाला अथनी कुंड बैराज। राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है? तो ताजेवाला नामक स्थान से हरियाणा की कौन सी नहर निकाली गई है? फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिमी यमुना नहर, बी ऑप्शन है हमारे पास गुरुग्राम नहर, और सी ऑप्शन है भिवानी नहर, और डी ऑप्शन है भाखड़ा नहर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी नहर निकाली गई है? तो ताजेवाला से निकाली गई है पश्चिमी यमुना नहर। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जूही नहर द्वारा प्रमुख हरियाणा के किस जिले में सिंचाई होती है? तो आपको बताना है, जो जूही नहर है प्रमुख रूप से, मुख्य रूप से हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिंचाई होती है? फर्स्ट ऑप्शन है भिवानी, बी ऑप्शन है कुरुक्षेत्र, सी ऑप्शन है सिरसा, और डी ऑप्शन है सोनीपत है। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा भिवानी। भिवानी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा।
जिसमें जूही नहर द्वारा मुख्य रूप से हरियाणा के भिवानी जिले में सिंचाई की जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 10 क्वेश्चन, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो आपको बताना है पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के कितने जिले में सिंचाई की जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है रोहतक, बी ऑप्शन है सोनीपत और सी ऑप्शन है करनाल, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हमारे पास उपरोक्त सभी हो जाएगा, जिसमें पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के जिले में सिंचाई की जाती है, उपरोक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास प्रदेश की कौन सी नहर जगाधरी पोटा सड़क पर स्थित ताजेवाला नामक स्थान से यमुना नदी से निकलती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है भाखड़ा नहर, बी ऑप्शन है पश्चिमी वह पूर्वी यमुना नहर, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू नहर और डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा पश्चिमी वह पूर्वी यमुना नहर। तो राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई है? फर्स्ट ऑप्शन है भाखड़ा नहर से, बी ऑप्शन है भिवानी नहर से, सी ऑप्शन है गुरुग्राम नहर से और डी ऑप्शन है यमुना नहर से। तो हरियाणा की जो जवाहरलाल नेहरू नहर है वो हरियाणा की भाखड़ा नहर से निकाली गई है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना नदी से ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? तो आपको बताना है यमुना नदी से ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है? फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास गुरुग्राम, बी ऑप्शन है जवाहरलाल नहर, सी ऑप्शन है पश्चिमी यमुना नहर, डी ऑप्शन है पूर्वी यमुना नहर। लेकिन यहाँ पर ओखला बैराज से निकाली कौन सी नहर निकाली गई है? तो गुरुग्राम नहर हो जाएगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास भाखड़ा नहर द्वारा सिंचाई के लिए हरियाणा के किस जिले में सिंचाई कार्य किया जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है सिरसा, बी ऑप्शन है हिसार और सी ऑप्शन है रोहतक। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी हमारे पास राइट आंसर होगा, क्योंकि सिरसा, रोहतक, हिसार में भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के जिले में सिंचाई कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुग्राम के अतिरिक्त किस जिले में गुरुग्राम नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास पानीपत हो जाएगा, बी ऑप्शन फरीदाबाद होगा, सी ऑप्शन सोनीपत होगा और डी ऑप्शन होगा कैथल। देखो इस क्वेश्चन को भी आप अंडरस्टैंडिंग से कैसे कर सकते हैं। गुरुग्राम जो डिस्ट्रिक्ट है वो फरीदाबाद के नज़दीक पड़ता है, लेकिन इसी से सिंचाई की जाएगी, भाई आसपास होंगे तभी तो वो हेल्पफुल होंगे। तो राइट आंसर हमारे पास फरीदाबाद हो जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग से भी कर दिया करो। नेक्स्ट है हमारे पास पुरानी फिरोज शाह नहर की मरम्मत के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी था? आपको बताना है किसने पुरानी फिरोज शाह जो नहर की मरम्मत है वो किसने करवाई थी और कौन उत्तरदायी था? फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स मेटकोव, बी ऑप्शन है डलहौजी, सी ऑप्शन है जॉन लॉरेंस, डी ऑप्शन है शैटोन। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए हो जाएगा, चार्ल्स मेटकोव, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक महत्वपूर्ण गतिविधि जो इंदिरा गांधी नहर के आसपास होती है। आपको बताना है एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जो इंदिरा गांधी नहर के आसपास होती है।
फर्स्ट ऑप्शन है मत्स्य पालन को बढ़ाने के लिए, बी ऑप्शन है देश जल मार्ग प्रदान करने के लिए, सी ऑप्शन है उपजाऊ क्षेत्रों के मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए और डी ऑप्शन है जल विद्युत को उत्पादन करने के लिए। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा, उपजाऊ क्षेत्रों के मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। ऑप्शन सी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से किसे इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है। आपको बताना है इनमें से ऐसी कौन सी योजना है या इनमें से कौन सी नहर योजना है जिसको इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है राजीव गांधी नहर योजना, बी ऑप्शन है गांधी योजना, सी ऑप्शन है सिंचाई योजना और डी ऑप्शन है लोहारू उत्थान योजना। तो राइट आंसर बताना है इंदिरा गांधी नहर भी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, लोहारू उत्थान योजना, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत खालिस्तान है। आपको बताना है हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। फर्स्ट ऑप्शन नहरें, कुआं, वर्षा, बांध। चार ऑप्शन आपके सामने है। इनमें से आपको बताना है कि हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। तो राइट आंसर हमारे पास नहरें हो जाएगा, क्योंकि हरियाणा में ज़्यादातर नहरें से ही सिंचाई की जाती है और आजकल कुएं में तो पानी रहा नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और हरियाणा में वर्षा भी कम ही होती है। हरियाणा पूरे राज्य में सुरक्षित पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का खालिस्तान राज्य था। तो आपको बताना है कौन से नंबर का राज्य था। पांचवा था, पहला था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था। आप बताइए कौन सा था। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा पहला था, क्योंकि हरियाणा पूरे राज्य में सुरक्षित पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास जल भरत मानचित्रीकरण खालिस्तान का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है भूम जल स्थिति, बी ऑप्शन है राज्य में महिलाओं की स्थिति, सी ऑप्शन है राज्य की विधिक स्थिति और डी ऑप्शन है जानवरों की संख्या। तो जल भरत मानचित्रीकरण भूम जल स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा खालिस्तान पूर्ण करने वाला पहला राज्य है। तो आपको बताना है हरियाणा खालिस्तान पूर्ण करने वाला पहला राज्य है। फर्स्ट ऑप्शन है जलीय स्तर का मानचित्रण, बी ऑप्शन है पुलिस स्टेशन, सी ऑप्शन है भारत रत्न और डी ऑप्शन है पद्मश्री पुरस्कार। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जलीय स्तर पर मानचित्रण पूर्ण करने वाला पहला राज्य है। तो राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है हमारे पास भिवानी नहर खालिस्तान से निकाली गई है। तो आपको बताना है भिवानी नहर कौन से बांध, नहर, गंगा कौन से कहाँ से निकाली गई है आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है भाखड़ा नहर, बी ऑप्शन है ओकुला बांध, सी ऑप्शन है यमुना, डी ऑप्शन है गंगा। तो इन ऑप्शन को देखकर आपको बताना है भिवानी नहर कौन से कहाँ से निकाली गई है। तो राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा भाखड़ा नहर। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो ये हमारा आपके सामने क्वेश्चन थे और अब हम आपको करवाएंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है तो आपको मुंजवानी ही सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास भाई बोर्ड तो है नहीं सुविधा कि मैं पेज पलट लूँ, तो ऐसे मुझे नहीं है, लोकल है हम तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन एकदम हम करा देते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे पहले नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तो हरियाणा में सबसे पहले नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है, हरियाणा में सबसे पहले नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो एक क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया है। अब हम आपको करवाएंगे, ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे हम आपको। तो ज्यादातर क्वेश्चन तो हमने आपको करवा दिया है। जो नरवाना सिंचाई परियोजना है, एक क्वेश्चन और देख लो भाई। जो नरवाना है, नरवाना, और क्वेश्चन मैंने आपको इन क्वेश्चन में 23 क्वेश्चन करवाए तो इसमें करवा दिए हैं, लेकिन एक क्वेश्चन है, नरवाना जो सिंचाई परियोजना है वो किस नहर से निकाली गई है? तो राज्य के जींद जिले में सिंचाई होती है इसे। नरवाना सिंचाई परियोजना से किस जिले से? भाई एक तो जींद जिले में तो सिंचाई होती है, याद रखना है, नरवाना जींद जिले में तो सिंचाई होती है, लेकिन जो भाखड़ा नहर है वो नरवाना सिंचाई से निकाली गई है। तो भाखड़ा नहर आपसे निकाली गई है, नरवाना सिंचाई परियोजना, और जींद जिले में सिंचाई होती है। ठीक है, और भिवानी उत्थानी जो परियोजना है, इसे आपको ये भी याद रखना है, जो भिवानी उत्थान सिंचाई परियोजना है इसे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है भिवानी उत्थान परियोजना को। ठीक है, आई होप आपको याद होंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको करवा दिए हैं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, आप काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ओके, थैंक यू।